तो नमस्कार दोस्तों, आज ABB इंडिया लिमिटेड कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ आप देखें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के। कंपनी ने अपने रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हुआ है। और अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कंपनी के नंबर्स। तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 2120 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 2053 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 1778 करोड़ थे। और यहाँ देखें तो 3% ग्रोथ आई है कंपनी के रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो 19% से कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज़ हुए हैं। तो कंपनी ने दोनों ही पैरामीटर यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 211 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 199 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 181 करोड़ था। यहाँ पर 6% ग्रोथ आई है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, और ईयर ऑन ईयर बेस पे चेक करें तो कंपनी ने 17% ग्रोथ दिखाई है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और यहाँ पे भी कंपनी ने दोनों ही पैरामीटर ग्रोथ दिखाई है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स कंपनी के आए हैं। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो आप देखोगे पिछले तीनों क्वार्टर से जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 10% का, और ये भी काफ़ी अच्छा साइन है। इसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 198 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में 140 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 120 करोड़ था। यहाँ देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे काफ़ी अच्छा जंप आया है 41% का, और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी देखें तो 65% की बहुत ही अच्छी ग्रोथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी ने बहुत ही अच्छे से अपना नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ करा है। उसके बाद बात करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 9 रुपये 32 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 6 रुपये 62 पैसे थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 6 रुपये 56 पैसे थी। और इसमें भी सेम नेट प्रॉफिट तरह ही 41% ग्रोथ आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, और 65% ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कुल मिलाकर हम कंपनी के अगर रिजल्ट देखें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। कंपनी ने अपने रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ करे हैं, और साथ साथ नेट प्रॉफिट को तो बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब उससे भी ज़्यादा हाई परसेंटेज में इंक्रीज़ करा है। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आए हैं। और अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और साथ साथ कंपनी की वैल्यूएशन की। और आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 3156 रुपये का, और कंपनी काफ़ी हाई PBI पे ट्रेड कर रही है। कंपनी का 108 का प्राइस टू अर्निंग रेशो चल रहा है, यानी कंपनी की अर्निंग से कहीं ज़्यादा लोग उसको पैसा दे रहे हैं, प्रीमियम पे कंपनी के शेयर्स जो हैं वो बिक रहे हैं। ये तो PBI है। उसके अलावा कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस पे भी जज किया है कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जो है जनरेट करती है, उसके हिसाब से इसकी कितनी वैल्यू बनती है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से भी कंपनी एक हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है। और अब हम बात करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो आपने अगर ऑलरेडी पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप देख ही रहे हो कंपनी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, और साथ साथ कंपनी का प्राइस भी हाई चल रहा है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम इन्वेस्टमेंट करने के बाद में कंपनी के बिजनेस पर नज़र रखते हैं कि अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो बिल्कुल हमें इन्वेस्टर रहना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टाइम में प्राइस जो शेयर प्राइस है वो तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो लॉन्ग टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न वो हमें दे सकती है। तो उस हिसाब से मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और अगर हम नया पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप देख रहे हो कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है, कंपनी का ब्रांड भी है एक तरीके से, और साथ साथ बात करें तो कंपनी हाईली ओवर वैल्यूड है। तो अगर हम ओवर वैल्यूड कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे पैसा, तो लॉन्ग टर्म में आके अगर वो रिवर्जन टू मीन हुआ, यानी कि जो उसका प्राइस है उसकी एक्चुअल अर्निंग के आसपास आया, फेयरली उसको वैल्यूड करा मार्केट ने, तो हमें लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर का कुछ नहीं पता। तो जो कंपनियां ऑलरेडी हमें सस्ती मिल रही हैं या मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ मिल रही हैं, यानी कि जो उनका एक्चुअल प्राइस है उससे कम पे अवेलेबल हैं, कंपनियां अच्छी हैं, उस तरह की कंपनियां ढूंढ के हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कंपनी अच्छी है, सब अच्छी है, लेकिन इसको हाई प्राइस पे खरीदेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो नया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तो हमें भी रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा अगर हम इसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और जब कंपनी का प्राइस फेयर वैल्यू से नीचे जाएगा तब हम इसमें इन्वेस्टमेंट की एंट्री लेंगे। तो अभी के रिजल्ट्स के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।